है वीर जवानों का, अनवेलों का, मस्तानों का, यहाँ सदियों से ये रीत है जी, हर डर के आगे जीत है जी, डर के आगे, डर के आगे जीत है, डर के आगे, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। Hello students, very good morning and welcome to MSG Institute and it has been a long time since we met last time. So बेटा चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का मैथ्स का लेक्चर नंबर 5. ओके, सो इट इज़ योर पार्ट 5 ऑफ नंबर सिस्टम, दैट इज़ यूनिट फर्स्ट. सो उससे पहले बेटा जो अभी तक हमने पढ़ा है 4 लेक्चर्स में उसका क्विक रिविजन ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा है. सो बेटा वी आर ऑन द लेक्चर 1 हियर. Okay, it is your lecture 1 of number system. सबसे पहले बेटा आपने नंबर्स को क्लासीफाई किया नंबर्स को मेनली रियल नंबर्स और इमेजनरी नंबर्स में. इमेजनरी नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं. ये आई से डिनोट करते हैं इसको, आई इक्वल √-1. फिर हमें रियल नंबर के बारे में स्टडी करना है. यहाँ पे आपके जो सिलेबस में है रियल नंबर्स को 2 वे में क्लासीफाई कर सकते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स. बेटा जितने भी नंबर्स होते हैं सभी वो रियल नंबर्स होते हैं, चाहे वो रेशनल नंबर्स हो या इरेशनल नंबर्स हो. मींस नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सब क्या होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं. तो बेटा हमने रियल नंबर को क्लासीफाई किया रेशनल और इरेशनल में. फिर रेशनल नंबर पे हमने बात की. रेशनल नंबर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स में. बेटा फ्रैक्शंस मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, 1/2, 3/4, 5/8, ये सब क्या है, फ्रैक्शंस हैं. ऊपर न्यूमरेटर होगा और नीचे डिनोमिनेटर होगा. लेकिन फ्रैक्शन में एक कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. अगर अपॉन में 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा. ठीक है बेटा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा. ठीक है बेटा, क्लियर. सो फ्रैक्शंस. फिर हमने बात की इंटीजर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर, 0 और पॉजिटिव इंटीजर. नेगेटिव इंटीजर होता है -1, -2, -1, -2, -3, -4 से लेके -इन्फिनिटी तक. पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन इन्फिनिटी तक. ठीक है बेटा, 0 भी एक इंटीजर होता है लेकिन ना तो ये नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है. 0 इज एन इंटीजर बट इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ठीक है बेटा, ये हमेशा याद रखना है आपको. उसके बाद हमने बात की थी होल नंबर से. बेटा होल नंबर शुरू हो जाता है 0 से. सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0. तो बेटा 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, सिर्फ 0 से शुरू करना है. जो सारे के सारे इंटीजर है उसमें माइनस वाले डिलीट कर दो, सारे के सारे माइनस वाले डिलीट कर दो, जो बाकी बचे सारे होल नंबर है. तो बेटा सारे इंटीजर से माइनस वाले डिलीट हो जाएंगे तो बचेगा क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑन इन्फिनिटी तक. तो वो सब होल नंबर है. होल नंबर 0 से शुरू होता है. सबसे छोटा होल नंबर 0 है, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0. ठीक है बेटा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेके इन्फिनिटी तक होल नंबर है. ओके फाइन. नेक्स्ट है नेचुरल नंबर. बेटा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जहाँ से हम नेचुरल वे ऑफ काउंटिंग यूज करते हैं. काउंटिंग कैसे करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से स्टार्ट करते हैं. तो नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी तक. ओके कहीं तक भी जा सकता है इन्फिनिटी तक, तो उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है. ठीक है बेटा, अब इतना कराने के बाद मैंने आपको कुछ कंडीशंस कराई थी. एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. बेटा एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बिल्कुल. आप किसी भी नेचुरल नंबर को उठा लीजिए वो हमेशा होल नंबर भी होगा. ठीक है बेटा, 1 नेचुरल भी है, होल भी है, नेचुरल भी है, होल भी है, 7 नेचुरल भी है, होल भी है. लेकिन एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये गलत है. क्योंकि बेटा एवरी होल नंबर को हम देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 को देखेंगे, ये सब होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी. लेकिन 0 इज ए होल नंबर बट इट्स नॉट ए नेचुरल नंबर. तो बेटा ऐसे ये याद भी करने, ये समझ के आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे कि अच्छा जितने भी नेचुरल नंबर है सभी होल नंबर हो सकते हैं. लेकिन हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 0 एक ऐसा है वो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है. ठीक है बेटा जी, क्लियर. 0 इज एन इंटीजर बट इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ये 0 की कुछ प्रॉपर्टी, 0 को अगर किसी भी पर्टिकुलर नंबर में हम ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है, माइनस करते हैं उससे 0 तो वही नंबर आता है. ठीक है बेटा, इंटीजर्स पढ़ चुके हैं हम डिटेल में. नंबर लाइन पे इंटीजर कैसे डिनोट करते हैं, बीच में 0 होगा और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होंगे और पॉजिटिव राइट साइड पे पॉजिटिव होंगे. ठीक है बेटा, क्लियर. 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, 0 को किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है. लेकिन अगर किसी को 0 से डिवाइड करेंगे, को कभी भी 0 से डिवाइड नहीं करते क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो नॉट डिफाइन आता है, मीनिंगलेस. ठीक है, इन्फिनिटी आता है.
क्लियर बेटा, फाइन। उसका रीज़न मैंने बता दिया था क्यों इन्फिनिटी आता है। सपोज आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स में डिवाइड करनी है, तो हर एक स्टूडेंट्स को कितनी मिलेगी, आप पूछोगे हर एक स्टूडेंट से कितनी मिलेगी, 2 चॉकलेट्स। अब आपके पास 0 चॉकलेट्स है, वो 5 स्टूडेंट्स में डिवाइड करनी है, तो बेटा 0 चॉकलेट्स का कोई चॉकलेट है ही नहीं, तो हर एक स्टूडेंट क्या बोलेगा, मुझे कोई चॉकलेट नहीं मिली, आई रिसीव्ड 0 चॉकलेट। लेकिन आपके पास 10 चॉकलेट है और आपको 0 स्टूडेंट्स में डिवाइड करनी है, तो जब आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं और 0 स्टूडेंट्स हैं, तो जब आप पूछोगे हर एक को कितनी चॉकलेट मिली, कोई बोल सकता है क्या कि किसने कितनी शेयर चॉकलेट की, कोई बोलने वाला ही नहीं है, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई जवाब देने वाला स्टूडेंट से नहीं है, तो स्टूडेंट से नहीं है तो नॉट डिफाइन। ठीक है बेटा, कि मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। ओके, फ्रैक्शंस क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल 0। ओके, इंटीजर पता है। फिर मैंने आपको एक नंबर सिस्टम का एक छोटा सा वे बताया था आपको कि कैसे आप याद रख सकते हो। बेटा सबसे बड़ा सेट होता है रियल नंबर, रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर। ओके, रियल नंबर के बाद रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रेशनल और इरेशनल। ठीक है बेटा, इंटीजर, इंटीजर फिर माइनस वाले, प्लस वाले और 0। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4, उसके बाद नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं बेटा एवरी रियल नंबर इज इंटीजर, एवरी इंटीजर इज होल, एवरी होल नंबर इज नेचुरल। ओके, इट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, अगर आप ऐसे बोलोगे एवरी रियल नंबर इज इंटीजर, गलत है, क्योंकि बेटा रियल नंबर में तो फ्रैक्शन भी आते हैं, तो गलत होगा। एवरी इंटीजर इज होल नंबर, गलत है, क्योंकि बेटा इंटीजर में तो माइनस वाले भी आते हैं। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, गलत है, क्योंकि बेटा 0 तो एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो बेटा अगर हम इसके इनसाइड ट्रैवल करेंगे तो वो वाले स्टेटमेंट गलत होंगे। अगर हम आउटसाइड ट्रैवल करेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 2 3 4 5 नेचुरल भी है, होल भी है। एवरी होल नंबर इज इंटीजर, बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटा 0 1 2 3 4 ये सारे क्या इंटीजर हैं। एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, बेटा देखो जितने भी इंटीजर हैं सारे रियल नंबर होंगे, क्योंकि रियल नंबर में माइनस वाले भी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और 0 भी होते हैं। ओके, सो इट वाज आवर लेक्चर नंबर 1। फिर हमने एक्सरसाइज 1.1 की और इसमें कुछ क्वेश्चन से 0 इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल 0 रेशनल नंबर है, 0/1 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही है। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, बेटा 3 एंड 4 के बीच में 6th रेशनल नंबर मैंने फाइंड आउट करने बताए थे। पहले अपॉन में 1 रखते हैं, फिर अपॉन में 1 करने के बाद कितने करने हैं बेटा, 6 करने हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर भी। अब एक आ गया आपका 21/7, एक आ गया 28/7, इसके बीच वाले जो भी आ रहे हैं 22, 23, 24/7 वो सारे लिख दो, वही आंसर होंगे। अगर 6 का है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 10 रेशनल नंबर का है तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था। 5 रेशनल नंबर का है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर। तो बहुत अच्छे से हमने ये किया था यहाँ पे। ओके, तो लेक्चर 3 में चलते हैं। लेक्चर 3 में क्या पढ़ा था, 1.1 में कुछ क्वेश्चन किए थे बेटा। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये आपको मैंने बता चुका हूँ बहुत डिटेल में, तो सीख गए होंगे आप। क्लियर। फिर बेटा हमने बात की थी इरेशनल नंबर के बारे में। तो इरेशनल नंबर से सबसे पहले मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। p/q को मतलब p को q से डिवाइड करना है, तो बेटा q p को डिवाइड करना है तो p होगा डिविडेंड, q से डिवाइड करना है q होगा डिविजर, स्मॉल q, और जो आंसर आता है आपका जो q है, ये जो आंसर आता है ये होगा कोशेंट, और जो रिमाइंडर बचता है वो r से रिमाइंडर। ठीक है बेटा। सो रेशनल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इंटीजर और फ्रैक्शन में। तो बेटा फ्रैक्शंस क्या होंगे, 1/4, 3/4, 1/2, और फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो देखो बेटा ये डेसिमल के कुछ नंबर्स हैं 8.50। अभी हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। 8.50, 2.25, ये देखो 0 के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली खत्म हो रहा है आंसर, एंड हो रहा है आंसर का। 2.25 के बाद एंड हो रहा है आंसर, तो यहाँ पे ये एंड का मतलब होता है टर्मिनेट होना। तो बेटा ये कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है। कैसे हैं, टर्मिनेटिंग मतलब एंड होने वाले हैं। ओके, पूरा आंसर आ रहा है 2.25, 8.50, तो ये दोनों क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब पूरी तरह से एंड होना, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। बेटा जो भी डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग होगा वो रियल नंबर क्या, वो रेशनल नंबर कहलाएगा। जो भी डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा वो रेशनल नंबर कहलाएगा। तो बेटा अगर टर्मिनेटिंग होगा तो रेशनल नंबर होगा। सेकंड,
2.1 ही चलता जा रहा है बेटा, 1 सोन ऐसे ही चलता जा रहा है। तो यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है 1 बेटा, जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। 2.1111 को हम 2.1 बार भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 3.222222 रिपीट हो रहा है तो 3.2 बार लिख सकते हैं। तो बेटा ये कैसा, ये तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, ये तो एंड ही नहीं हो रहा, 1 चलता जा रहा है, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन बेटा 1 रिपीट हो रहा है ना, पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। तो बेटा 2.1 बार या 3.2 बार ये ऐसे चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी एंड नहीं हो रहा लेकिन रिपीट कर रहा है ये। तो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप आए, एक तो नंबर वो जो टर्मिनेट हो रहा था वो भी रेशनल नंबर होगा, सॉरी बार बार रियल नंबर निकल रहा है मिस्टेकली, ओके। सो टर्मिनेटिंग होगा वो भी रेशनल नंबर होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए लेकिन रिपीटिंग भी होना चाहिए। अगर दोनों साथ में है तो भी रेशनल नंबर होगा। तो रेशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा पहला, दूसरा अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए, तब वो रेशनल नंबर होगा। तो ये कहानी थी बेटा रेशनल नंबर की, क्लियर। ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, ये सब टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग 3.2222, 6.888, 5.27272727। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 27 हो रहा है तो 5.27 बार। ये कैसा है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये रेशनल नंबर होंगे, तो ये रेशनल नंबर होंगे। फिर हमने नेक्स्ट देखा था इरेशनल नंबर के बारे में। तो बेटा रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं। अब इरेशनल नंबर जो हमने लास्ट क्लास ली थी वो इरेशनल नंबर पे ली थी। इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, वो इरेशनल नंबर होगा। बेटा रेशनल नंबर को तो फ्रैक्शन में शो कर सकते हैं, इरेशनल नंबर को फ्रैक्शन में शो नहीं कर सकते। जैसे 2.10231456 सो ऑन, ऐसे करके ये एग्जाम्पल लिया मैंने। बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल है। क्या ये रिपीट कर रहा है, नहीं, ये कोई रिपीट नहीं कर रहा है, ये इसका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, कोई रिपीटिंग नहीं है। तो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड जो नंबर होगा वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटेड, नॉन रिपीटेड, ये दोनों साथ होने चाहिए। नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिपीटेड वो क्या होगा, वो इरेशनल होगा, रेशनल नहीं होगा। नॉट रेशनल का मतलब इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड होना चाहिए, ठीक है बेटा। मैंने आपको बताया था कि पाई भी एक इरेशनल नंबर है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन तब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू 3.1416 कुछ इस तरह से आती है। मतलब ना तो ये टर्मिनेट होती है ना ही रिपीट होती है। और जो भी बेटा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड होगा वो क्या कहलाएगा, वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो कुछ और एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं आपको ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। 3.1523876 आप तब भी लिख रहे हो, पॉइंट के बाद कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, इरेशनल नंबर के हैं, ठीक है बेटा। रिप्रेजेंट √2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, अपनी नंबर लाइन बना लेनी है, बनानी आती है आपको। तो √2 के लिए क्या करना है, हम ए से लेके बी तक 1 डिस्टेंस यहाँ पे ग्राफ पे लेंगे, नंबर लाइन पे 1 डिस्टेंस लेंगे। ए बी 1 है बेटा, बी पे ए बी के पर्टिकुलर एक परपेंडिकुलर एक लाइन ली 1 यूनिट की जिसका नाम है बी सी, तो 1 यूनिट ले लिया। उसके बाद ए से बी को मिला है, बी से सी को मिला है, 1 यूनिट है। जब हम ए सी को देखेंगे, यहाँ पे हम ए को सी से मिलाओ तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी या पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस रूल। ये क्या होता है बेटा, ए बी क्या है बेस, बी सी क्या है परपेंडिकुलर और ए सी क्या है हाइपोटेनस। तो एक रूल होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 1, 1 का स्क्वायर, बेस कितना है 1, 1 स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल 2, एच स्क्वायर कितना आ गया 2, और हाइपोटेनस की वैल्यू एच की वैल्यू कितनी आ गई √2, ए सी इक्वल √2। तो बेटा ए सी की वैल्यू √2 आ गई, हमें √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, अपने कंपास में ए सी की डिस्टेंस मेजर करेंगे। ए सी इक्वल √2 आ गया, और निडल को रखोगे ए पे और पेंसिल को रखोगे सी पे, और एक आर्क लगाएंगे ए से डिस्टेंस का जो नंबर लाइन को कहीं पे भी कट करेगा वो डिस्टेंस √2 होगी, वहीं पे मार्क कर देंगे √2। तो इस तरह से हमने √2 रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे, ठीक है बेटा जी, क्लियर। और किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। वो आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे √3। तो बेटा √3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, √3 रिप्रेजेंट करने के लिए पहले √2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। √2 तो हमें आ गया है बेटा। √2 वाली जो लाइन है ए सी के ही एक फिर से परपेंडिकुलर लाइन लो CD जो कि 1 यूनिट होगी,
और ऐसे मिलाएंगे, अब AC को मिलाएंगे, CD को मिलाएंगे, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, मतलब फिर से पाइथागोरस लगेगा। तो AD की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, बेस क्या है इस बार यहाँ पे √2, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो बेटा ये क्या आ गया, AD स्क्वायर क्या आ गया, जो हाइपोटेनस की वैल्यू थी वो आ गया आपका 2 + 1 3, तो AD इक्वल √3 यूनिट, AD इक्वल √3। तो बेटा √3 आ गया। अब हम AD की वैल्यू कंपास में लेंगे, एक पे निडल रखेंगे, D पे पेंसिल रखेंगे और AD को डिस्टेंस लेके एक आर्क लगाएंगे, नंबर लाइन पे जहाँ कट करेगा वो डिस्टेंस √3 होगी, तो हमें यहाँ पे शो कर देना √3 यहाँ पे आएगा। ठीक है बेटा, तो हमने √3 तक रिप्रेजेंट करना सीखा था। ओके, तो ये सब अभी तक आपके लेक्चर्स का रिवीजन हुआ कि अभी तक आपने क्या सीखा था। तो बेटा अभी 15 मिनट्स हुए, अप्रॉक्स 15-16 मिनट्स मैंने आपका ओवरऑल लेक्चर रिवाइज करा दिए, जितने भी हमने 4 लेक्चर्स लिए थे अभी तक। आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, पार्ट 5 होगा नंबर सिस्टम का ये। तो बेटा उससे पहले जितना भी मैंने पढ़ाया था आपको रिवाइज करा दिया, आपको ऐसे ही रिवाइज करना है। बस देखो 4 लेक्चर रिवाइज करने में सिर्फ 15 मिनट लगे हैं। ओके, वो भी बहुत लंबे टाइम के बाद हमने रिवाइज किए हैं। तो सिंपली आप भी ऐसे रिवाइज करो, बस 2 मिनट एक लेक्चर में लगेगा मुश्किल से, क्योंकि जब आप अच्छे से समझ लोगे तो टाइम कम लगेगा। क्लियर, बस रिवीजन करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, मैथ्स तो अपने आप क्लियर होता चला जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है बेटा जी, क्लियर। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, रिवीजन इज द की ऑफ योर सक्सेस। अगर रिवीजन करते रहोगे तो सब कुछ आसान है, अदरवाइज फिर से इतना ही टाइम कंज्यूम होता रहेगा। ठीक है बेटा, सो डोंट वेस्ट टाइम, जस्ट रिविजन ऑन टाइम। ओके, इट इज़ वेरी इसेंशियल। चलिए बेटा, तो लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का। आज हम करेंगे इसमें एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 बेटा अभी तक जो पढ़ा है उसी के बेसिस पे एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। बेटा एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, पहला जो स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। बेटा देख लेते हैं जरा, कितना आसान है, कितना आसान क्वेश्चन है, आप भी ट्राई करो। वो बोल रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, मतलब जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो सभी रियल नंबर होंगे। एक बात बताओ बेटा, रियल नंबर को हमने डिवाइड किया था रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। ठीक है बेटा जी, तो वो बोल रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, मतलब हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। बिल्कुल बेटा, जब रियल नंबर रेशनल में डिवाइड किया गया इरेशनल नंबर में, मतलब हर एक रेशनल नंबर रियल नंबर होगा। मैंने क्या कहा बेटा, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होंगे, जो भी रेशनल नंबर है वो रियल तो होगा पक्का। तो ये बोला एवरी इरेशनल नंबर, बिल्कुल होगा बेटा, हर एक रेशनल नंबर जो भी होता है वो रियल नंबर होता है। ये हम सबसे पहले वाले लेक्चर में सीख चुके हैं। ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो सभी रियल नंबर होंगे। अगर पूछता है एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बिल्कुल ठीक है बेटा। अगर रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, मतलब एवरी रेशनल नंबर विल बी रियल, एवरी इरेशनल नंबर विल बी रियल, यही तो पूछ रहा है। तो ये कैसा है बेटा, ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। क्लियर, बिल्कुल सत्य कथन है ये, बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट सेकंड पे जाते हैं बेटा। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म m वेयर m इज ए नंबर, नेचुरल नंबर। ये बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, मतलब अगर m कोई नेचुरल नंबर हम देखें और उसका रूट करें तो क्या वो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, ये पूछ रहा है सेकंड पार्ट में। ठीक है बेटा, कोई भी नेचुरल नंबर ले हम और उनका रूट करें तो क्या वो सभी नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, देखते हैं बेटा। तो पहले देख लेते हैं बेटा जी, एक नंबर लाइन लेते हैं बहुत प्यारी सी, 0 1 2 3 4 5 6। अब बेटा ये नेचुरल नंबर है, इनका रूट करो, क्योंकि रूट करना था ना। ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा। ओके, नेचुरल नंबर में
ज़ीरो नहीं आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर था। वेयर एम इज़ ए नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा, तो ज़ीरो मत लिखो, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर लिया तो नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो देखो बेटा इनका रूट करते हैं, √2, √3, √4, √5, √6 और भी आगे लिख लेते हैं, √7, √8, √9, ठीक है बेटा, ओके। सो देखो यहाँ पे √1 का क्या आया 1, √4 का क्या आया 2, √9 का क्या आया 3। बेटा कंप्लीट तो इंटीजर यही आ रहा है ना, 1 2 3। √2 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, √3 की वैल्यू हमें पता नहीं है, √4 5 की नहीं पता, √6 की नहीं पता, 7 की नहीं पता, 8 की नहीं पता। ओके तो बेटा नंबर लाइन पे तो 1 2 3 तो डिनोट होगा, 1 2 3 तो डिनोट होगा, ओके क्योंकि नंबर लाइन इसकी वैल्यू आई है 1 2 3 बस, और बाकी की तो वैल्यू पता नहीं है। तो नंबर लाइन पे तो वो पॉइंट में होगी, फ्रैक्शन में होगी, डेसिबल में होगी, कहीं पे भी होगी, लेकिन नंबर लाइन पे नहीं आएगी। नंबर लाइन पे तो डायरेक्ट यही आते हैं जो मैंने बनाया 1 2 3 जो भी आ रहे हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा था सेकंड पार्ट में, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। बिल्कुल हमने सभी नेचुरल नंबर लिए हैं, लेकिन हर एक नेचुरल नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे वो नंबर लाइन पे नहीं होगा, कुछ ही होंगे, 1 2 3 होगा, उसके बाद 16 आ जाएगा, 16 का 4 होगा, वो भी नंबर लाइन पे होगा। तो बेटा ये कैसा है, ये है फॉल्स। कैसा है बेटा, फॉल्स, गलत है, ये गलत बोल रहा है ये सेकंड में। कैसा है बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट, ओके इट इज फॉल्स। ओके नेक्स्ट बेटा थर्ड पे आते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। बेटा देखो कितना आसान है, फर्स्ट को ही घुमा दिया वापस। एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, ये बोल रहा है कि हर एक रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर होगा, हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा क्या। बेटा अब आप देखो आपके सामने लिखा है, रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो बेटा एवरी रियल नंबर रेशनल इरेशनल कैसे हो जाएगा, वो रेशनल भी तो हो सकता है, वो रेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। तो ये गलत है थर्ड, पहला फर्स्ट वाला तो सही है, लेकिन थर्ड वाला एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, इट इज रॉन्ग। एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर, गलत है बेटा, ये गलत है। हाँ हम ये तो बोल सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा, फॉल्स है। फॉल्स क्यों है बेटा, जो रियल नंबर है हमने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है रियल नंबर को, अभी तो मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्वेश्चन में। रियल नंबर्स रेशनल होते हैं और इरेशनल होते हैं, और वो बोल रहा है रियल नंबर को कि ये सिर्फ इरेशनल नंबर, हर एक रियल नंबर इरेशनल होगा। बेटा ये तो गलत है, ये तो दोनों होते हैं। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो थर्ड पार्ट है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है बेटा जी। कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा, समझ आ गया होगा। ओके चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of a square root of a number that is a rational number. देखो बेटा वो बोल रहा है कि क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अगर हम उनके स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या वो इरेशनल होंगे, सभी क्या वो इरेशनल होंगे। और फिर पूछ रहा है अगर नहीं होंगे तो आप कोई ऐसा एग्जाम्पल दो, अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लें और उसका स्क्वायर रूट करें तो वो रेशनल आए, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स हम यहाँ पे लिखते हैं और देखते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए। अब इनका क्या बोल रहा था, इनका स्क्वायर रूट बोल रहा था, स्क्वायर रूट लगा दो। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट लगा दिया। अभी √1 का क्या आएगा, 1 है, √2 का पता नहीं है, √3 का पता नहीं है, √4 का क्या आता है, 2 आता है, √5 6 7 कुछ नहीं पता, इसका पता है 3 आता है, इनका नहीं पता,
क्लियर है? ठीक है बेटा। तो ये कैसा होगा, वो बोल रहा था कि इरेशनल होगा। बेटा इरेशनल नहीं होगा, रेशनल भी होगा, क्योंकि वन रेशनल नंबर है, वन रेशनल नंबर है। वन को हम कैसे लिख सकते हैं, वन को हम कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन वन। तो बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, पी बाई क्यू, बताया था मैंने आपको, पी बाई क्यू की फॉर्म में वो रेशनल नंबर होंगे। टू को कैसे लिख सकते हैं, टू अपॉन वन, क्लियर, टू अपॉन वन। थ्री को थ्री अपॉन वन। तो ये सब क्या है बेटा, ये वन आया है, टू आया है, थ्री आया है, ये क्या है, रेशनल नंबर है ये। वो बोल रहा है कि सभी रेशनल होंगे, तो ये गलत बोल रहा है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, तो जो पहला क्वेश्चन पूछा है हम यहाँ पे लिखेंगे नो, द स्क्वायर रूट ऑफ all the positive integers, all the positive integers are not irrational. ओके, क्लियर। अभी एग्जाम्पल देने के लिए कहा था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1, 4, 9 आर रेशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। क्यों रेशनल नंबर है बेटा, 1 का क्या आया था 1, 4 का क्या आया था 2, 9 का क्या आया था 3, ये सब कैसे हैं, ये रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है बेटा जी, क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप समझ आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो आपसे बोला गया है बस वही करना है। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर लिख लेते हैं, उनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालना है बेटा, जिसका ये रेशनल है उसको रेशनल लिखेंगे, जिसका इरेशनल है वो इरेशनल है। ये पूछ रहा है कि सभी इरेशनल होंगे, गलत है, क्योंकि बेटा हमारे तो रेशनल भी आए हैं, तो सभी तो इरेशनल नहीं होंगे, गलत। नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट रेशनल। फिर पूछा है कि एग्जाम्पल दो, तो बेटा कुछ एग्जाम्पल आए, 1, 4, 9, 16 का करेंगे तो उसके स्क्वायर रूट जो आएगा वो रेशनल नंबर आएगा, तो वो हमने एग्जाम्पल देके दिखा दिया है इसको। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। बेटा अभी हमने लास्ट लेक्चर में किया था रूट 2 को, रूट 3 को, और रूट 4 का क्या आ जाएगा 2, तो उसको तो कर ही लेंगे, वो सिंपल है, रूट 4 का तो 2 है। लेकिन रूट 5 को कैसे करेंगे नंबर लाइन पे, उसको देखते हैं। तो बेटा रूट 2 का आपको ख्याल होगा, मैंने आपको बताया था कि 0 से शुरू करना है और एक 1 यूनिट लेनी है, फिर उसके परपेंडिकुलर में 1 यूनिट लेनी है, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, और पाइथागोरस की हेल्प से रूट 2 हमने ड्रॉ कर लिया था। फिर रूट 3 भी रूट 2 की हेल्प से ड्रॉ कर लिया था। आज करते हैं रूट 5। ठीक है बेटा, क्लियर, रूट 5। तो कभी भी बेटा इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, रूट 2, रूट 3 तो आप ख्याल रख लोगे, लेकिन आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, रूट 5 करके बताओ, रूट 6 करके बताओ, रूट 7, रूट 8। ओके, सिंपल ही है। तो रूट 5 करेंगे आज। तो उसके लिए अब छोटा सा बेटा देखना ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है रूट 5। तो बेटा रूट 5 जब ऐसे करते हैं ना, तो उससे पहले एक मेथड है छोटा सा, आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। दो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर सेलेक्ट करो, एक ऐसा पेयर सेलेक्ट करो परफेक्ट स्क्वायर का कि उसका जो सम है वो 5 आना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा देखो हम ना सम कर लेते हैं, 2 करना है ना, सेलेक्ट परफेक्ट स्क्वायर पेयर। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, अभी सम करके 5 लाना है। तो अगर 0 लूंगा शुरू में, तो 0 में क्या प्लस करना पड़ेगा 5 लाने का, 0 + 5, 5 हो गया। अगर 1 लूंगा तो 4 करना पड़ेगा, अगर 2 लूंगा तो 3 करना पड़ेगा, अगर 3 लूंगा तो 2 करना पड़ेगा, अगर 4 लूंगा तो 1 करना पड़ेगा, और 5 लूंगा तो 0 ऐड करना पड़ेगा, 5 आ गया। ठीक है बेटा, अभी ऐसे सम करके पेयर बनाना है। तो पेयर कौन सा है कि 0 और 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5, 0 ये आ गए। ठीक है बेटा जी। तो अभी हमें क्या सेलेक्ट करना, हमें तो परफेक्ट स्क्वायर सेलेक्ट करने हैं दोनों।
तो बेटा 0 और 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, गलत है। 2 और 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, गलत है। 3 और 2 भी नहीं होते परफेक्ट स्क्वायर। 5 और 0 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। लेकिन बेटा 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है, होता है। 4 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, होता है। ये वाला सही है। 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 भी होता है, ये वाला भी सही है। तो हमें क्या लेना है बेटा, या तो हम 1 4 ले सकते हैं या 4 1 ले सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझते हो ना, 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2। इसे ही परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, इसे ही परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 4 ले सकते हैं या 4 1 ले सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा बेटा। अब नंबर लाइन बनाते हैं और करते हैं। ठीक है बेटा जी, क्लियर। तो 1 का क्या है 1 और 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है स्क्वायर रूट 2। तो हमने ये लिया क्योंकि ये 4 और 1 परफेक्ट स्क्वायर है। तो नंबर लाइन हमने बनाई यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही बेटा यहाँ पे -1 -2 -3 आगे चलता रहेगा, यहाँ पे भी आगे चलता रहेगा। ओके, अब देखो बेटा मैंने लिए 1 और 4, 1 और 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो बेटा या तो मैंने बोला था 1 4 ले लो या 4 1 ले लो, एक ही बात है। ओके, रटना नहीं है। तो बेटा हमें क्या करना है, हमें अब इसका स्क्वायर रूट ले लिया, हमें एक डिस्टेंस तो 1 लेनी है और एक डिस्टेंस 2 लेनी है। वो आप कोई सी भी ले सकते हो, एक डिस्टेंस 1 लेनी है और एक डिस्टेंस 2 लेनी है। तो करते हैं, देखते हैं बेटा। तो 0 से शुरू करते हैं यहाँ पे। तो 0 से स्टार्ट करते हैं बेटा। 2 डिस्टेंस लेनी है, तो 2 जब देखेंगे यहाँ तक क्या हुआ 1 और यहाँ तक क्या हुआ 2। 2 डिस्टेंस कहाँ तक आई है, यहाँ तक 2 डिस्टेंस यहाँ तक आई है। ओके, इस वाले पॉइंट को मान लो A, इसको B, क्लियर। तो 2 डिस्टेंस आ गई बेटा, ये कितनी है 2, क्लियर। फिर से पुराना फंडा 2 आ गया। अभी कितनी लेनी है 1 बेटा, ए बी के जस्ट परपेंडिकुलर 1 लेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर करो, 1 आ गया। इसके परपेंडिकुलर में है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है बेटा, ये क्या आ गया 1 आ गया। बिल्कुल 1 मेजर करके यहाँ पे इसको C नाम दे देंगे। ठीक है बेटा, अभी क्या करेंगे ए सी को मिलाएंगे पहले की तरह, मिला दिया बेटा। अब क्या बन गया है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। कैसा ट्रायंगल है ये, अ राइट एंगल ट्रायंगल, अ राइट एंगल ट्रायंगल, अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है 90 डिग्री का है, एक एंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसमें ये तो 2 है और ये जो परपेंडिकुलर बनाया था हमने ये कितना है 1 है। तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है पाइथागोरस, क्या लगता है पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, वो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम कि बेटा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है इसमें बेटा, हाइपोटेनस है AC और बेस है AB और परपेंडिकुलर है BC। ओके, ये AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है BC और ये है AB, क्लियर। अब जिसकी वैल्यू आपको पता है वो रख देते हैं। BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है 1 और AB की वैल्यू है 2। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4। तो AC स्क्वायर क्या आ गया बेटा 5, AC स्क्वायर 5 आ गया। तो AC जब हम इसका यहाँ पे करेंगे तो ये रूट में चला जाएगा, AC इक्वल रूट 5 आ गई ना बेटा। AC की वैल्यू रूट 5, हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, रूट 5 ही तो रिप्रेजेंट करना था, कुछ नहीं है तो काम हो गया हमारा। AC की वैल्यू क्या आ गई रूट 5 आ गई। तो अब हम क्या डिस्टेंस लेंगे, AC डिस्टेंस लेंगे, कंपास में AC लेंगे, कंपास में AC ले ली ऐसे, ये रूट 5 आ गई। A पे रखेंगे कंपास के निडल और यहाँ पे रखेंगे पेंसिल C पे, और A पे निडल रखते हुए एक आर्क लगाएंगे AC डिस्टेंस का, जिस जो रूट 3 है, और नंबर लाइन पे जो आर्क वहाँ पे कट करेगा नंबर लाइन पे, वही कितना होगा, वही रूट 5 होगा जहाँ पे कट करेगा। समझ आया बेटा, वही रूट 5 होगा।
क्लियर, वही रूट 5 होगा। तो ऐसे हमने रूट 5 डिनोट किया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कैसे किया। बेटा रूट 5 करना है तो 5 को ऐसे परफेक्ट स्क्वायर पेयर में ब्रेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, दोनों का सम, एक पेयर बनाना, दोनों का सम परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है बेटा, 0 + 5 बिल्कुल, फिर अगर 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 करेंगे 3 आ जाएगा। ऐसे करके आप देख लोगे बेटा, सारे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा है 1 4 और 4 1 के अलावा। ठीक है बेटा, बाकी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इन दोनों को अलग लिख लिया। बेटा 1 और 4 है तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, 4 का क्या होगा 2। तो अब हमें 2 और 1 सेलेक्ट करना है। 2 को आप बेस मान सकते हो या परपेंडिकुलर कुछ भी मान सकते हो, रटना नहीं है। एक को 2 मान लो, एक को 1 मान लो, तो भी आंसर वही आएगा। तो मैंने क्या किया, ए से बी तक 2 आ गया तो 2 ड्रॉ कर लिया। फिर ए बी के परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर ले आना। कभी भी आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे, ये रूट टी, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8 कुछ भी, तो हमेशा नंबर लाइन पे करोगे इस तरह से, परपेंडिकुलर ही यूज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल यूज होगा, पाइथागोरस से यूज होगा। ठीक है बेटा, तो कॉन्सेप्ट हम वही कर रहे हैं, बस क्वेश्चन चेंज करते जा रहे हैं। सो ए बी हमने रूट 2 लेट की और ए बी पे एक परपेंडिकुलर लिया 1 का, जो कि है बी सी। ठीक है बेटा, फिर ए सी को मिला दिया। ए सी क्या है हमारा, ये ए सी के मिलते ही ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जो 90 डिग्री हमें दिखा रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। वैल्यू लिख दिया यहाँ से, ए सी की वैल्यू आ गई रूट 5। अभी ए सी को मिला दो तो रूट 5 आ गई है। तो बेटा हमने यहाँ पे कंपास में डिस्टेंस लेनी है, ए सी रूट 5, ए पे निडल रखनी है, सी पे पेंसिल रखनी है, एक आर्क लगाना। आर्क की नंबर लाइन को जहाँ पे काटेगा वहीं पे रूट 5 डिनोट कर दो नंबर लाइन पे, ये क्या हो जाएगा रूट 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर? तो है ना कितना ईजी, बस अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? ओके, सो रूट 5 आप सीख चुके हो, अब आप अच्छे बच्चे बन चुके हो। क्लियर? तो चलिए एक क्वेश्चन खुद बनाते हैं ताकि और प्रैक्टिस हो और आपको रटना ना पड़े। रिप्रेजेंट रूट 6 ऑन नंबर लाइन। बेटा अभी हमने रूट 5 किया था, अब हम रूट 6 करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखना बेटा, 6 किया हमने, तो ऐसे ही 6 के कैसे पेयर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर वाले पेयर। परफेक्ट स्क्वायर वाले पेयर दोनों का सम 6 होना चाहिए। तो पहले सम से 6 कर लेते हैं। किन किन का सम 6 आएगा, 0 करेंगे तो 6, 1 करेंगे 5, 2 करेंगे 4, 3 करेंगे 3, 4 करेंगे 2, 5 करेंगे 1 और 6 करेंगे 0। यही तो बनेगा, है ना? ये तो बच्चों का खेल है, कर लोगे बेटा। जो परफेक्ट स्क्वायर है वो लेना, दोनों परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 0 भी नहीं होता, 6 भी नहीं होता, 1 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 2 भी, 4 तो होता है लेकिन 2 नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 4 तो होता है लेकिन 2 नहीं होता, 5 1 भी नहीं होगा, 6 0 नहीं होगा। बेटा यहाँ तो कोई सेलेक्ट ही नहीं हुआ, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ये तो कोई सेलेक्ट ही नहीं हुआ, अब क्या करेंगे बेटा? ऐसे केस में जब कोई सेलेक्ट नहीं होगा, ऐसे केस में क्या करोगे, इससे जस्ट एक पीछे जाओगे, इससे जस्ट एक पीछे जाओगे, 6 में से -1 करोगे, क्या आएगा 5 आएगा। क्या आएगा बेटा? 5 आएगा। अभी 5 के पेयर देखते हैं, 0 1 2 3 4 5, ऐसे ही तो है, सिंपल है ना? तो बेटा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो टाइम अपने आप कम होता चला जाएगा, आपको अपने आप आइडिया लगता चला जाएगा। 5 4 3 2 1 0। तो बेटा 5 5 5 5 एंड हियर इज ऑल्सो 5। बेटा 0 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 2 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 5 0 भी नहीं होता, 1 भी है, 4 भी है। अभी तो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, समझ आया बेटा? तो 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 6 से तो कुछ मिला नहीं है, तो एक पीछे हटते चले जाते हैं। अगर 5 से भी नहीं मिलता तो 4 पे चलते, 4 से भी नहीं मिलता 3 पे चलते, तो एक एक माइनस करते चले जाते हैं। तो हमारे पास अभी किसका आ गया, 5 का आ गया। तो पहले हमें 5 ड्रॉ करना पड़ेगा नंबर लाइन पे, उसके बाद करेंगे 6। कैसे करेंगे? तो बेटा अभी देखो 5 ड्रॉ कैसे करेंगे। 5 ड्रॉ करना मैंने अभी आपको बताया है थोड़ी देर पहले, 5 ड्रॉ कैसे करेंगे। फिर भी एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए और इंटेलिजेंट बन जाओ आप। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी चीज़ें आपको आती चली जाएंगी। 0 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, हमारे पास क्या आया है, 1 4 आया है और 4 और 1 आया है। ठीक है बेटा, यही तो लिया है। तो इसका स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका रूट क्या होगा, इसका 1 का 1 होगा और 4 का 2 होगा।
या तो बेटा या फिर ये 2 है, ये 1, 1 2 2 1 कैसे भी ले लो बस, ठीक है बेटा। तो हमें क्या करेंगे, 4 1 ले लेते हैं, चलो इसको ले लेते हैं पहले 2, चलो मैं अब इस बार थोड़ा डिफरेंट करके दिखाता हूँ। मैं इस बार लेते हैं 1 4, 1 4 का मतलब एक 1 लेंगे और एक 2 लेंगे, तो इसको बेस मान लो, बेस कितना हो जाएगा 1 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो बेस 1 लेंगे, 0 से लेके 1 तक ट्रैवल करेंगे क्योंकि बेस 1 लेना है। तो ये कितना हो गया बेटा 1 हो गया, ये कितना हो गया 1। अभी इसको नाम दे देते हैं, ये है A और ये है B, ये बेस हो गया। अभी बेटा परपेंडिकुलर लेंगे, परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे, 1 तो ले लिया, अभी 2 की बारी है, 2 लेंगे परपेंडिकुलर, अब 2 लो, ये आ गया 2, ठीक है बेटा, ये आ गया 2, क्लियर। ये इसको मान लेते हैं C, इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, मिला दिया बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल था 90 डिग्री का, तो ट्रायंगल ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे आपको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके क्लियर, थ्योरम। सो ये क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लिख लेते हैं, ए बी क्या है 1 और बी सी क्या है 2, तो बेटा प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 4, ए सी स्क्वायर क्या आया 5, ए सी स्क्वायर इक्वल 5। सो ए सी की वैल्यू निकालनी है, ए सी इक्वल √5, ए सी इक्वल √5 आ गया, ए सी की वैल्यू √5 आ गई बेटा। अभी √5 आ गई है तो क्या करेंगे फिर हम, ए सी की वैल्यू √5 आ गई है, ए सी आ गई है √5, क्लियर, √5 आ गई है ए सी। तो बेटा जी क्या करेंगे, √5 डिनोट करने के लिए ए सी डिस्टेंस लेंगे और कंपास से ऐसे एक आर्क लगाएंगे और ये आर्क जहाँ भी नंबर लाइन को काटेगा वही √5 होगा, वही √5 होगा। तो ये यहाँ पे अगर कट करेगा तो ये क्या होगा बेटा जी, ये √5 होगा, क्लियर। तो हमें √5 तो कर दिया हमने, लेकिन हमें क्या करना था बेटा, हमें तो √6 करना था, हमें तो √6 करना था। तो उसके लिए क्या है बेटा, अभी आपको √6 करना था, आपने 5 किया, आप इसको करने के लिए एक पीछे गए थे ना, -1, एक स्टेप पीछे गए थे। तो अगर इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना तो एक स्टेप आगे आना पड़ेगा, एक स्टेप आगे आना पड़ेगा। अगर आपको √6 करना है, अब बेटा इसकी तो वैल्यू आ गई √5, तो अभी आपने उसमें -1 किया था, यहाँ पे आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। जो ये वाली लाइन है AC, इसके परपेंडिकुलर 1 यूनिट ड्रॉ करो, इसके परपेंडिकुलर 1 यूनिट ड्रॉ हो गई, ऐसे होगी, ठीक है बेटा, इसके परपेंडिकुलर 1 यूनिट ड्रॉ होगी, ऐसे होगी, ठीक है। ये है √5 और ये है 1, क्लियर। अभी इसको C, इसको D मान लेते हैं, तो इसको मिला देते हैं, अभी AD को मिला देते हैं, AD मिल गया, ठीक है बेटा। अभी AD ये क्या है, परपेंडिकुलर था, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, साफ दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेटा उसमें भी पाइथागोरस प्रिंसिपल लगेगा, ओके, पाइथागोरस प्रिंसिपल, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस रूल, कुछ भी कह लो, ठीक है बेटा। तो पाइथागोरस रूल कैसे लगेगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इसका जो हाइपोटेनस होगा बेटा 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, इसका जो हाइपोटेनस होगा वो बेस और परपेंडिकुलर के वर्ग के स्क्वायर के इक्वल होगा। सो AD स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस AD का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस क्या है AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, है ना बेटा, परपेंडिकुलर CD, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। सो AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है बेटा। AC क्या है √5 का स्क्वायर, CD क्या है 1, ये कितना है 5 + 1, AD कितना है बेटा, AD इक्वल √6, AD स्क्वायर 6 कर लो, AD क्या आया बेटा √6, तो AD की वैल्यू क्या आई √6 आ गई है। तो बेटा AD की वैल्यू जब √6 आ गई है तो AD की वैल्यू क्या है √6 आ गई, ये आ गई √6। अब क्या करेंगे, हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, तो बेटा A
और डी की जो डिस्टेंस है वो कंपास में सेट करेंगे, एक पे रखेंगे निडल और डी पे रखेंगे पेंसिल और एक आर्क लगाएंगे एडी डिस्टेंस का, एक आर्क लगाएंगे और वो आर्क नंबर लाइन को जहाँ पे कट करेगा वही √6 होगा। वो एक आर्क लगाएंगे और जहाँ पे कट करेगा वही √6 होगा। तो यहाँ पे कट कर रहा है तो इट विल बी √6। ठीक है बेटा, √5 थोड़ा पीछे कट किया, √6 यहाँ पे कट किया, तो रिप्रेजेंट √6 ऑन नंबर लाइन। इट इज क्लियर। ठीक है बेटा, तो √6 भी निकालना सीख लिया, √5 भी निकालना सीख लिया। अब आप बच्चे बन गए हो बहुत इंटेलिजेंट। क्लियर? ओके फाइन। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सो बेटा यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया है, √6 तक। एक क्वेश्चन और बनाते हैं ताकि प्रैक्टिस हो। रिप्रेजेंट √7 ऑन नंबर लाइन। ठीक है बेटा, अब √7 को हम करेंगे रिप्रेजेंट। तो बेटा 7 के करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 0 + 7 6 5 4 3 2 1 0। ओके बेटा, तो ये सारे 7 आ गए ना। 0 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 1 6 भी नहीं है, 2 5 भी नहीं है, 3 4 भी नहीं है, 4 3 भी है। बेटा दोनों होने चाहिए, 4 है लेकिन 3 नहीं है। 5 2 6 1 7 कुछ आया ही नहीं है 7 का। तो बेटा क्या करेंगे, -1 लगाएंगे, 6 से करेंगे। तो 6 से क्या करते हैं, है ना कितना आसान। तो बेटा एक प्रैक्टिस के बाद ना ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाता है। ओके, 0 + 6 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो बेटा नहीं आया था 6 पे भी। अभी एक और -1 करेंगे, किसका निकालेंगे, 5 का निकालेंगे। 0 1 2 3 4 5 प्लस 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 0 1 2 3 4 5। बेटा 0 5 नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। हाँ 1 4 था और 4 1 था। तो हमें पता चला बेटा √6 भी नहीं आया था, तो हमने किसकी हेल्प ली थी, 5 की हेल्प ली थी। तो इसी तरह √7 में एक माइनस करा तो 6 आ गया, फिर -1 करा तो 5 आ गया। तो इसके लिए हमें पहले √5 डिनोट करना पड़ेगा, फिर √6 डिनोट करना पड़ेगा, फिर √7 पे आएगा। तो बेटा अगर 5 का निकालेंगे, 5 में अभी √6 करने के लिए 1 ऐड किया था ना बाद में नंबर लाइन पे करने के लिए जब हमने डायग्राम बनाया था। तो √7 में क्या करेंगे, √5 से √6 पे आएंगे, √6 में फिर एक ऐड करेंगे तो √7 निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मैं आपको जल्दी से शॉर्टकट में बताता हूँ। ये हमारी नंबर लाइन 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, हमने क्या किया था, 5 का क्या था 1 4। तो बेटा इसको यहाँ पे 1 4 था, 5 का क्या था 1 4 था। तो बेटा 1 का 1 और 4 का 2, तो इसको यहाँ पे हमने 2 मान लिया, सॉरी 2 लेंगे ना, ये क्या किया 0 से लेना चाहिए ना। ओके, तो बेटा हम क्या करेंगे, पहले 2 डिस्टेंस ले लेंगे, ये वाली 2 मान लो और ऊपर वाली 1 मान लेना। इसको 2 ले लेंगे। ठीक है बेटा, ये हो गए 2 लिया। इसके परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंगे क्योंकि हमारे पास 2 और 1 है, 2 और 1 है। तो 1 यूनिट लिया। तो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया था ABC। ये कितना हो गया बेटा, √5 आ गया था। ये √5 आ गया ना। फिर √5 के बाद हमने 1 यूनिट इसके परपेंडिकुलर लिया, ये D पॉइंट लिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया यहाँ पे। तो बेटा ये तो है √5, AC कितना है √5 आ गया AC। तो ये √5 इसको 1 मिलाया तो ये AD = √6 आया, अभी थोड़ी देर पहले करा था। अब ये √6 है तो बेटा फिर से 1 ऐड करेंगे इसके परपेंडिकुलर, फिर 1 लगाएंगे, कितने यूनिट की 1 यूनिट की। तो क्लियर, इसको आप E मान लो, AE। ठीक है बेटा AE। तो अब आप देखो बेटा ट्रायंगल AED या ADE इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। सो उसमें क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस, बेस कितना है इसमें AD का स्क्वायर प्लस DE का होल स्क्वायर। सो AD कितना है √6 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो 1 ले रहे हैं हर बार, 6 + 1 7। तो बेटा AE स्क्वायर क्या है 7, तो AE क्या होगा √7। समझ आया ना बेटा। तो इस तरह से हम
रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। इनसे आसान क्वेश्चन आपको कुछ नहीं लग रहा होगा, ठीक है बेटा। a इक्वल √7, तो a की वैल्यू आ गई है √7। बेटा नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे करेंगे AE डिस्टेंस मेजर करेंगे अच्छे से। AE है √7, इसको कंपास में सेट करेंगे √7 को, AE √7 को कंपास में सेट करेंगे। कंपास में सेट करने के बाद A पे रखेंगे निडल और E पे रखेंगे आपकी पेंसिल, और एक AE डिस्टेंस का एक आर्क लगाएंगे। वो आर्क नंबर लाइन को जहाँ पे कट करेगा वो होगा √7, वो होगा √7, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही √8 भी कर सकते हो, √9 तो 3 होगा। तो ऐसे ही आप सारी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो बेटा ये बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए थे कि √2 कैसे करते हैं, √3 कैसे करते हैं, √4 तो 2 आएगा, √5 कैसे करते हैं, √6 कैसे करते हैं, √7 कैसे करते हैं। तो आई होप रिप्रेजेंटेशन आपको आ गई होगी बेटा। तो आज हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने किया एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 था अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर हम उनका स्क्वायर करें तो इरेशनल होंगे, इरेशनल नहीं होंगे बेटा, कुछ इरेशनल होंगे कुछ रेशनल होंगे। तो ये बिल्कुल गलत है कि सभी इरेशनल होंगे बेटा, कुछ रेशनल होंगे। उनके एग्जाम्पल हमने दे दिए थे कि जो 149 है उसके जो स्क्वायर रूट हैं वो रेशनल हैं, 1 2 3 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 √5 को रिप्रेजेंट करना था, बहुत अच्छे से सीखा। √5 के साथ साथ √6 को भी सीखा, √6 के साथ √7 को भी सीखा। क्लियर बेटा, ओके। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 की तरफ मूव करेंगे। सो बेटा जस्ट लेक्चर के बाद क्लास नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप उनको डाउनलोड करके और अच्छे से समझने के बाद फिर अपनी नोटबुक में अच्छे वे में नोट्स बनाना, ठीक है बेटा। आपके जो नोट्स आप खुद बनाओगे वही आपके सबसे ज़्यादा काम आएंगे, उन्हीं से सबसे आसानी से जल्दी से याद होगा, बहुत अच्छे से आप रिविज़न कर पाओगे, ठीक है बेटा। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। हैव ए नाइस डे। ये देश है वीर जवानों का, मर्दों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। ये योद्धाओं की भूमि है, हम बेफिक्र चले, सौगंध लिए इस माटी की हो गए निडर चले। नस नस में घोलता जज्बा है, दिल में ये गीत है, ये डर के आगे, डर के आगे, डर के आगे जीत है। ये देश है वीर जवानों का, अरबेलों का, मस्तानों का, यहाँ सदियों से ये रीत है जी, हर डर के आगे जीत है जी।